विद्यार्थी, ये अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी नैनीताल में हो रही है, आज ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 1/12/2021 को, ठीक है। 2021 में 1/12 को, यानी कि आज की डेट में दिसंबर 1 को हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपके जितने भी ज़िले हैं उनमें अलग अलग समय पे अलग अलग पेपर हो रहा है। यानी कि विज्ञान विषय अभी आज हुआ है नैनीताल में, तो इससे पहले कहीं ना कहीं किसी ज़िले में ये हो चुका है और आने वाले समय में किसी न किसी ज़िले में ये होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूर रखना पड़ता है, तो वह पीड़ित है। तो वो किससे पीड़ित है? तो दीर्घ दृष्टि दोष से। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ख पार्ट, इसमें पूछा गया है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है आपको बताना है। साधारण नमक आपको पता है NaCl के नाम से जाना जाता है, अगर उसको रासायनिक सूत्र में प्रकट करें तो। उसके बाद में हमारा डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है? तो डायफ्राम क्या करता है? हमारे सांसों से संबंधित है। हमारी चेस्ट को जो है देखोगे आप फूलता है, सिकुड़ता है, तो हमारे चेस्ट में ये होता है। इसके बाद में आपका Fe2 यानी फेरस ऑक्साइड है, एल्युमिनियम से रिएक्शन करके यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग हो जा रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब दो चीज़ों में से एक चीज़ टूट करके दूसरे में जुड़ती है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ड पार्ट जो है प्रतिरोध का मात्रक यानी रेजिस्टेंस का आपको यूनिट बताना है, तो वो क्या होती है? ओम होती है। इसके बाद में च पार्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता आपको बतानी है। लेंस की क्षमता का सूत्र आपको सभी को पता है कि पावर जो होती है वो लेंस की 1/f दी जाती है। यहाँ पर आपको p निकालना है और 1/f जो है ये सेंटीमीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.2, और 0.2 से आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। और ये भी आपका कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस है, तो +5 रहेगा। तो 5 जो है हमारा क्या आंसर आ गया? पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, पावर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे गोलीय दर्पण के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला दर्पण का सूत्र लिखना है। तो सभी को पता है गोलीय दर्पण का जो फॉर्मूला है 1/f = 1/v प्लस में 1/u होता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, उस धातु का नाम तथा संकेत लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो उसको हम बोलते हैं Hg, पारा जो सामान्य टेम्परेचर पे है, ये लिक्विड अवस्था में मरकरी जो है इसका नाम है। इसके बाद में है अवतल दर्पण के दो उपयोग आप बता सकते हैं। तो टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, और गाड़ियों के हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है। एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण देना है। एक लिंगी में आपका ककड़ी, घिया और पपीता के पुष्प आ जाते हैं, और द्विलिंगी में टमाटर, बैंगन और गुलाब के पुष्प आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग आपको बताने हैं। तो इसका आपके कांच की इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसके अलावा बेकिंग सोडा का आपका यूज़ जो होता है वो घरेलू जो साफ़ सफाई है उसमें भी यूज़ होता है। और भी आपके बहुत सारे यूज़ है, तो आप कोई भी यूज़ लिख सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण आपको बताना है, और इसका एक उपयोग भी आपको बताना है। तो इसका रासायनिक समीकरण और आपको लिखना है और उपयोग बताना है। आठवां क्वेश्चन है मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये फीमेल जो है उसका आपको बताना है। इसके बाद में 9 क्वेश्चन पूछा गया, उस ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में भोजन पदार्थ को वितरित करता है, और दूसरा जो पौधों में जल तथा खनिज लवणों को आपका वितरण करता है। तो एक होगा जाइलम और एक होगा फ्लोएम। तो कौन सा काम करता है जाइलम और कौन सा काम करता है फ्लोएम, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है, इसमें 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत गैस, यहाँ पे गैस ही है ये, से 2 घंटे तक 150 विद्युत धारा लेता है। तो यहाँ पे हो सकता है ये मैस हो, तो थोड़ा सा देख लेना। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन इसमें है रक्त दाब क्या होता है, और सामान्य प्रसंकुचन दाब तथा अनुशीथिलन दाब कितना होता है, ये आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझाना है। संयोजन अभिक्रिया वही जो आपके दो कंपाउंड एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आज का पेपर है। इसमें देखिए जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो देख रहे हैं हम, और कुछ के हमने सॉल्यूशंस भी देखे। इस तरह से आपका 13वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाना है। तो ये भी मैंने क्वेश्चन पेपर अभी डाला था जो विज्ञान का इससे पहले, तो उनमें इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस उसमें मिले हुए हैं। तो चालक का प्रतिरोध जो है उसका अनुप्रस्थ काट पर, और आपका मटेरियल
जो है उसके ऊपर पदार्थ की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे भी। उसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है, तो आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, स्पष्ट करना है। तो आपको बताना है, जितने भी आप विद्युत बल्ब देखते हैं उसमें जो एलिमेंट होता है, इस तरह से आपका विद्युत बल्ब होता है, और इसमें आप देखते हो इस तरह से आपका एलिमेंट ऐसे ऐसे लटका हुआ होता है स्प्रिंग जैसा, तो ये क्या होता है? तो ये टंगस्टन होता है, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें 16 नंबर पूछा गया, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण बतानी है, जिसमें आपका Zn+AgNO3 है, और यहाँ पर आपका ये समीकरण बना हुआ है, इसको बैलेंस करना है आपको। यहाँ पे एल्युमिनियम वाला है और यहाँ पे BaCl2 है, इसका भी आपको बैलेंस करना है। तो 3 समीकरण हैं जो बैलेंस के लिए आए थे। इसके बाद 17 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है। तो आपको एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का और सोडियम का लिखना है। इसके बाद 18 नंबर है, उपचयन और अपचयन में अंतर आपको बताना है। तो दोनों तरफ टेबल बना के बता दोगे। ATP पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। 20 नंबर है, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके इन वहाँ पर ये पीतनली, आमाशय और ग्रसिका को दिखाना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में है, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाकर जननांगों को प्रदर्शित करिए। ये मैंने जितने भी अभी मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स में आपस में। तो ज़रूर पढ़ें आप जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने डाले हैं उनको। उसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है उसमें। और वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, ये आपको एरोबिक और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है ये बताना है। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आपको सभी को पता है, घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, इसके बारे में भी आप समझा सकते हैं, और आयोडीन की कमी से जो जो परेशानियां होती हैं उनको भी आप समझा सकते हैं इसमें। 22 नंबर है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। तो आप 10th की जब प्लेलिस्ट देखोगे तो मैंने ये कैसी साइज़ बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, कहाँ बनेगी और स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, ये सारे अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो आराम से। अगर लिंक नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, इंद्रधनुष बनने की घटना को समझाना है, यानी कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग है वो कैसे बनते हैं वो आपको बताना है। तो ये भी अभी जो मैंने कल पेपर डाला था उसमें आ चुका है। उसके बाद में स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताना है। कार्बन के 2 अपरूपों के नाम आपको बताने हैं। अपरूप बहुत सारे हैं कार्बन के, उनमें से आप 2 लिख सकते हैं कोई भी, जिसमें आपका एक तो ग्रेफाइट आ जाएगा और एक आपका हीरा आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया है एचरोची एक्रोजे एक्रोरेजिया जिसको बोलते हैं हम, किन 2 अम्लों का ताज़ा मिश्रण है ये आपको बताना है। तो एक्रोरेजिया का भी पहला प्रश्न आया था, एक्रोरेजिया का मैंने करवाया था क्वेश्चन, और इसमें आपका जो है 2 एसिड आपके मिलते हैं तब जाके ये मिश्रण तैयार होता है। एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। उसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं तथा अधातुओं में आपको विभेद करना है, यानी कि अंतर बताना है। ख पाठ है, इसमें निम्न अभिक्रिया में उपस्थित उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान करनी है, यानी कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ और किस में रिडक्शन हुआ है, ये आसानी से आप इसमें पहचान सकते हैं। इसके अथवा में पार्ट में है आपका क पार्ट, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, आसानी से आप बता सकते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है और इसका उदाहरण आपको देना है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 विद्युत बल्बों ए तथा बी में क्रमशः 60 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट अंकित हैं, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो आपको बताना है इसका आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो सभी को पता होगा, अंतरिक्ष का जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, सारे सारे रंगों का क्या होता है वहाँ पे, परावर्तन या अपवर्तन, आप इसको समझा सकते हैं। उसके बाद में अथवा पाठ आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है, यानी कि लाल रक्त का क्यों दिखाई देता है। और उसके बाद में ख पार्ट आपको करना पड़ेगा, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तांक के कांच में प्रवेश करता है, यानी कि लाइट जो है रे, उसका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 दे रखा है और वो किसी ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रहा है, जा रहा है। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट उस समय क्या हो जाएगी यदि वायु में प्रकाश की चाल की लिमिट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद में 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डायलिसिस पर टिप्पणी आपको लिखनी है। डायलिसिस क्या होता है, और इसका ये भी क्वेश्चन उस वाले सेट में आया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये भी उस सेट में आया। उदासीनीकरण क्रिया को उदाहरण से समझाना है। और उसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के आपको नाम देने हैं, ये भी उस सेट में आ चुका है। 30वां क्वेश्चन है, एक 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, आकार तथा आवर्धन आपको मैग्नीफिकेशन बताना है। तो इसके बारे में मैंने बता दिया कि आपकी प्लेलिस्ट जो है 10th की, उसमें जाइए और आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की वीडियो देख लीजिए, उसमें अवेलेबल है। उसके बाद में इसी का ख पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन आएगा या परावर्तन आएगा, ये बता दीजिए। बस ये आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका पेपर आया था आज की डेट में। तो आपने देख लिया इसका, और ज़्यादातर हमने क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस भी कर लिया। तो इस तरह का आपका भी पेपर आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं हर ज़िले के, तो हर ज़िले के पेपर्स आपको पढ़ना चाहिए। और हमेशा चैनल पे एक्टिव रहें। लाइक का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।